नमस्कार, एसटी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती लूधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शासकीय नवीन कन्या हाई स्कूल नेहरू नगर भोपाल में इस वर्ष 5वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देकर नया इतिहास रच दिया। विद्यालय की छात्राओं ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद मेहनत और लगन से अध्ययन कर शानदार सफलता प्राप्त की है। विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीलांजना वरिष्ठा ने बताया कि स्कूल में अधिकतर छात्राएं स्लिम क्षेत्र से आती हैं, लेकिन उनकी मेहनत, अनुशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि स्लिम्स के बच्चे दिल से पढ़ते हैं और अगर उन्हें सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर वरिष्ठा ने शिक्षकों की मेहनत की भी सराहना करते हुए कहा कि पूरे स्टाफ ने छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास किए। विद्यालय में नियमित कक्षाओं, अतिरिक्त मार्गदर्शन और प्रेरणादायक वातावरण का ही परिणाम है कि छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन किया। विद्यालय की इस उपलब्धि से अभिभावकों और क्षेत्रवासियों में खुशी की माहौल है। सभी ने छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विद्यालय परिवार को बधाई दी। हाई सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल मैडम, अपना अभी लेटेस्ट में सारे रिजल्ट जारी हो गए हैं और नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है। जी। अपने स्कूल का रिजल्ट कैसा रहा? मैं बहुत खुशी से और गर्व से शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ कि हमारे यहाँ पिछले 3 वर्षों से हाई स्कूल का रिज़ल्ट 100% आ रहा है और 8th और 5th के रिज़ल्ट में पहले वर्ष में जब मुझे यहाँ आए हुए 3 वर्ष हुए हैं, तो पहले वर्ष में थोड़ा सा कमी थी, लेकिन विगत 2 वर्षों में 8th में भी लगभग 90 से 95% रिजल्ट हमने प्राप्त किया है और 5th में भी 95%। हाउ मेनी स्टूडेंट 1 to 10th? हाँ, इस समय यहाँ कुल हमारी जो संख्या है, छात्र संख्या, वो 550 बच्चों की है, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा। मैडम, कितने रूम्स हैं अपने पास? रूम हमारे पास होंगे 13 या 14 रूम्स हैं। तो एक ही शिफ्ट है या 2 शिफ्ट? एक शिफ्ट है 10:30 से 5। 10:30 से 5। और मैडम, मध्याह्न भोजन वगैरह की कैसे? हाँ, मध्याह्न भोजन हमारे यहाँ आता है, अच्छा आता है और उन्हीं के लिए अभी जो हमारे एक स्वीकृत भी हुआ है मिड डे मील के लिए, हम एक हॉल निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के समय में बच्चों को खाना खाने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये खुला हुआ प्रेमाइसेस है पूरा। तो उसके लिए मिड डे मील का हॉल का निर्माण जो है वो हमारे यहाँ कल से शुरू होने वाला है। तो ऐसी जो भी उनके लिए छात्र के हित में जो भी सुविधाएं हम मुहैया करा सकते हैं, विभाग के द्वारा भी हमको बहुत मदद की जाती है और अभी विधायक महोदय के द्वारा भी हमको ये भूमि पूजन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ धीरे धीरे बच्चों के हित के लिए कार्य किए जा रहे हैं। मैडम, न्यू एडमिशन्स भी स्टार्ट होगा और 15 जून से स्टार्टेड ये स्कूल जी। तो क्यों नए एडमिशन आना शुरू हो गए? हाँ, अभी लगातार चल रहे हैं हमारे यहाँ। नया जो एडमिशन है वो तो अप्रैल से शुरू हो गया, नया सत्र भी अप्रैल से शुरू हो गया था, तो जो एडमिशन है वो भी अप्रैल से शुरू हो गए। जैसे स्टाफ बैठ रहा होगा तो एडमिशन्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल लगातार चल रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार। ये चलेंगे हमारे जुलाई तक, मतलब जुलाई तक हमारे यहाँ एडमिशन होते रहते हैं। तो जो प्योर संख्या, प्राइवेट स्कूल की तुलना अपना सरकारी स्कूल अब अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, तो संख्या बच्चों की बढ़ रही है। यहाँ की संख्या तो बढ़ी ही है। 3.5 थी या 3 थी मैं जब आई थी, या शायद थोड़ी ज़्यादा रही होगी, पर अब 5.5 है, तो बढ़ी ही है 3 साल। बहुत बड़ी बात है। हाँ, और बढ़ेगी, मैं बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ। स्लम्स के कितने बच्चे हैं? सारे स्लम्स के ही हैं। अच्छा। यहाँ सारे स्लम्स के, ये बाबू नगर, भीमनगर और शबरी नगर, यही पूरे स्लम्स एरिया के बच्चे हैं। तो इन बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल होती है इनको मोटिवेट करना। इनके हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो घर तक जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, उनको पढ़ाई का महत्व समझाते हैं, उसके बाद उनको हम यहाँ तक लेकर आते हैं। यहाँ पर भी हम उनको लगातार जागरूक मोटिवेट करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं समय समय पर, उनसे कहते हैं कि स्कूल कितना ज़रूरी है। और आमतौर पर ये हो रहा था कि 9th से 8th के बाद जो लड़के थे हमारे यहाँ से, क्योंकि ये हाई कन्या स्कूल है, तो वो चले जाते थे। तो इस बार हमने विभाग की मंजूरी से उसमें लड़कों को भी रखना शुरू किया, तो उससे हमारी जो संख्या थी वो बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं।
मतलब वो यहाँ से निकलने के बाद कहीं एडमिशन नहीं लेते। तो मैडम बच्चों के लिए लैब वैब की भी क्या लैब फैसिलिटी? यहाँ पर है, यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ पे एक सांस्कृतिक कक्ष है जिसमें सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम साल भर वर्कशॉप बच्चों के लिए मैं करवाती हूँ, नृत्य की, क्राफ्ट की, गायन की और बहुत सारी जो उपलब्ध होती चली आती हैं। स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को हम मोटिवेट करते हैं, उनके लिए सारा सामान विभाग की तरफ से हमको दिया गया है। खेलने के लिए क्रिकेट का किट है, पूरा बॉल्स हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। और अब बच्चे धीरे धीरे, उपलब्ध पहले भी थी पर तब वो शायद बंद रहती होंगी, अब वो बच्चे उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो बच्चों में जब आप केवल उनको केवल पढ़ाई की बात करेंगे तो बच्चा कटेगा स्कूल से, लेकिन जब आपको और उनको दूसरी चीज़ें भी आप आकर्षण देंगे तो फिर वो स्कूल में आएगा, और ऐसा हमारे यहाँ हो रहा है। धन्यवाद मैडम। थैंक यू।